साधना टीवी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्वसाहुणं मंत्र नव का रमे प्राणों से प्यारा। मंत्र नव का रमे प्राणों से प्यारा। ये है वो जहां जो ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नव का रमे प्राणों से प्यारा। ऐसो पंचणमो यारो सौवप्पावप्पणासनो मंगलानंच सव्वेशिं पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम। धर्म प्रवक्ता बड़ा मनहारा। हर संकट से दे छुटकारा। जिन वाणी का मूल आधारा। मंत्र नव का रमे प्राणों से प्यारा। मंत्र नव का रमे प्राणों से प्यारा। मंत्र नव का रमे प्राणों से प्यारा। आंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर विहग ने यही गीत गाया। श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। भारत एक धर्म प्राण एवं ऋषि महर्षियों का देश रहा है। इस देश में मात्र ज्ञान की ही पूजा नहीं होती, अपितु पूजनीय और वंदनीय कहलाने के लिए ज्ञान और चरित्र दोनों का होना अनिवार्य माना जाता है। कर्नाटक प्रांत की पुण्य भूमि बेलगांव के खवटकोप गांव में 6 जून 1967 को माता श्री रत्नवा और पिता श्री भीमप्पा के घर में एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। ये पुत्र दिगंबर संतों की परंपरा में सूर्य बनकर चमके और 21 वर्ष की अल्प आयु में परम पूज्य मुनि श्री काम कुमार नंदी जी महाराज बनकर सर्ववंदनीय बन गए। मुनि श्री श्रमण परंपरा की वो कड़ी है जिन्होंने अपने संयम और चरित्र के बल से ज्ञान के दीप को प्रज्वलित कर जन जन का मार्गदर्शन किया। निरंतर ज्ञानाभ्यास, एकांतवास, मौन साधना, पठन पाठन, लेखन, चिंतन मनन एवं तत्व चर्चा ही आपको
स्वभावतः प्रिय है। आप प्रबल उत्साह, कुशाग्र बुद्धि, विलक्षण स्मरण शक्ति, तीव्र पारखी दृष्टि, अपूर्व मेघा शक्ति तथा तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं। मुनिश्री के 4 वर्षों के अनवरत परिश्रम से काव्य का करिश्मा भक्तामर स्तोत्र का संपादन एवं प्रकाशन कार्य संपन्न हुआ। भक्तामर स्तोत्र में मुनिश्री मानतुंग महाराज ने श्री आदिनाथ भगवान की भक्ति करके ऐतिहासिक करिश्मा दिखाया है। वो ऐतिहासिक करिश्मा क्या है? ईसा की 11वीं शताब्दी में मालवा प्रांत की उज्जैनी नगरी में गुणग्राही विद्या प्रेमी महाराजा भोज शासन किया करते थे। महाराजा भोज की राजसभा में कवि रत्न कालिदास और ब्राह्मण विद्वान वर रुचि उच्च कोटि के विद्वान सभासद थे। एक दिन नगर सेठ सुदत्त जी अपने प्रिय सुपुत्र मनोहर को साथ लेकर राजसभा में पधारे। महाराजा भोज ने उनका सहर्ष स्वागत किया। बालक के आकर्षक बुद्धि कौशल से प्रभावित होकर महाराज ने प्रश्न किया, सेठ जी, आपका यह बालक क्या अध्ययन कर रहा है? सेठ जी ने उत्तर दिया कि महाराज, अभी इसका विद्यारंभ ही है। इसने केवल सयाद्वाद विद्या पारंगत महाकवि श्री धनंजय द्वारा रचित नाम माला के श्लोक ही कंठस्थ किए हैं। विचारशील राजा भोज बोले, वास्तव में महाकवि धनंजय जैसे विद्वानों से ही हमारी नगरी धन्य है। वे संस्कृत साहित्य की अलौकिक निधि हैं। इन जैसे विद्वान ही हमारे संस्कृत साहित्य के प्रचार एवं प्रसार कार्यक्रम को सफलीभूत कर सकेंगे। कालिदास सभा में उपस्थित थे। उनका जैन धर्मावलंबियों से तो स्वाभाविक द्वेष था ही, किंतु महाकवि धनंजय जी से तो और भी विशेष द्वेष था। प्रतिद्वंद्वी से बदला लेने का उचित समय देखकर बोले, राजन, उस वणिक धनंजय की बात तो छोड़ो, उसके गुरु मानतुंग को ही बुलवाकर हमसे शास्त्रार्थ करवा लीजिए, आपको विद्वान की परीक्षा हो जाएगी। शास्त्रार्थ कौतूहल देखने के उद्देश्य से महाराजा भोज ने महर्षि मानतुंग के निकट अपना दूत भेज दिया। दूत ने नगर उद्यान में विराजमान सौम्य मूर्ति से अपने स्वामी का संदेश निवेदन किया कि भगवान, मालवाधीश महाराजा भोज ने आपकी ख्याति सुनकर आपके दर्शनों की अभिलाषा प्रकट की है और आपको राजसभा में बुलाया है, अतः कृपा करके चलिए। राग द्वेष परित्यागी मुनिराज ने उत्तर दिया कि भाई, राजद्वार से हमें क्या प्रयोजन है? हम खेती तथा वाणिज्य नहीं करते और न किसी प्रकार की याचना ही करते हैं, फिर राजा हमें क्यों बुलाएगा? बेचारा दूत हताश होकर लौट आया तथा मुनिराज ने जो उत्तर दिया वो राजा को बता दिया। इस पर भी महाराजा भोज निराश न हुए और उन्होंने मुनिराज को विनम्रता के साथ ले आने के लिए पुनः सेवक भेजे। फिर भी मुनिश्री नहीं आए। इस प्रकार 4 बार दूत मुनिश्री को लेने गया, परंतु निराशा ही हाथ आई। अब कालिदास जी के उकसाने से क्रोधावेश में राजा ने जिस तरह भी संभव हो सके मुनिराज को पकड़कर लाने की आज्ञा दे दी। अतः सेवक आवेश में तत्काल मुनिश्री को पकड़ लाए और राजसभा में खड़ा कर दिया। उस समय
मुनिराज ने उपसर्ग समझकर मौन धारण कर लिया था। राजा ने बहुत प्रयास किए कि ये मुनिराज कुछ बोलें, परंतु उनके मुख से एक भी अक्षर नहीं निकला। तब कालिदास तथा अन्य विद्वेषी लोग बोले कि महाराज, ये महामूर्ख कर्नाटक देश से निकाला हुआ यहां आकर रह रहा है और ये राज्यसभा एवं विद्वत परिषद को देखकर भयभीत हो रहा है। इस पर बहुत से श्रद्धालुओं ने मुनि श्री से विनीत भाव से निवेदन किया कि आप संत हैं, महाविद्वान हैं, इस समय आपको कुछ धर्मोपदेश देना चाहिए। परंतु वे धीर वीर मुनिराज सुमेरु की तरह निष्कंप हो गए। समस्त जन समुदाय के प्रयास निरर्थक रहे। इस पर राजा भोज ने क्रोधावेश में आकर आदेश दिया कि इनको मजबूत लोहे की सांकलों से बांधकर 48 कोठरियों के भीतर बंदी गृह में बंदी बनाकर मजबूत ताले लगा दिए जाएं तथा पहरेदार भी बिठा दिए जाएं। सारी उज्जैनी नगरी में हाहाकार मच गया। मानतुंगाचार्य लगातार 3 दिन और रात अर्थात 75 घंटे बंदी गृह में कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यानस्थ हो गए। चौथे दिवस उन्होंने 48 काव्य रूप भक्तामर स्तोत्र, जो रिद्धि मंत्र आदि से गर्भित थे, उनकी रचना करके अपने अंतर ध्यान से हृदय कमल पर विराजे श्री आदिनाथ जिनेंद्र की स्तुति की। ज्यों ही स्तोत्र पूर्ण हुआ, त्यों ही हथकड़ी, बीड़ी और समस्त ताले टूट गए और खट खट बंदी गृह के पट खुल गए। इस अनोखे और आश्चर्यपूर्ण करिश्मे को देखकर राजा भोज और कालिदास ने मुनिराज से क्षमा याचना की और बड़े भक्ति भाव से स्तुति की तथा दोनों ने प्रभावित होकर मुनिराज से श्रावक व्रत धारण किए और अपने राज्य में जैन धर्म का विशेष प्रचार एवं प्रसार कराया। उक्त करिश्मे को सुंदर, संगीतमय एवं मनोहारी रचना के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। भावार्थ: हे तेजस्विन, भक्तिवंत देवताओं के विनम्र मुकुटों की मणियों को जगमगाने वाले, पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले तथा संसार सागर में डूबते हुए प्राणियों के आधारभूत युगादि देव श्री आदिनाथ भगवान के चरण युगल को मन, वचन, काय के प्रणिधान पूर्वक सम्यक नमस्कार करके मैं मानतुंगाचार्य आदिनाथ भगवान की स्तुति करूंगा। भक्त अमरनत मुकुट सुमणियों की सुप्रभा का जो भासक, भाप रूप अति सघन तिमिर का ज्ञान दिवाकर सानाशक।
भव जल पतित जनों को जिसने दिया आदि में अवलंबन, उनके चरण कमल खा करते सम्यक बारंबार नमन। ओम ह्रीं प्रणतदेव समूह मुकुटाग्रमणिद्योतकाय महापापांधकार विनाशनाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दृश्यमान चित्र में समस्त देवगण भक्ति भाव से आदि प्रभु के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर नमन कर रहे हैं। मुनिराज मानतुंग आचार्य भक्ति पूर्वक भगवान को नमोत्सु करते हुए उनके गुणों को स्तुतिबद्ध करने में मग्न हैं। जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने वाले भक्तगण संसार सागर से पार होने जा रहे हैं। रिद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो अरिहंताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौं रः असि आहुषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम ह्रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि: सफेद वस्त्र पहनकर सफेद आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर पवित्र भावों के साथ प्रतिदिन प्रातः 108 बार प्रथम काव्य रिद्धि तथा मंत्र का आराधन करते हुए 1,00,000 जाप पूर्ण करना चाहिए। गुण: प्रथम यंत्र को भोजपत्र पर केसर से लिखकर सुगंधित धूप की धूनी देकर अपने पास रखने से उपद्रव नष्ट होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी का लाभ होता है। यः संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्प्रीतय चित्तहरैरुदारै स्तोत्रै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। भावार्थ: समस्त शास्त्रों के तत्वज्ञान से जिन्हें बुद्धि कौशल की प्राप्ति हुई है, ऐसे देवेंद्रों ने तीनों लोकों के चित्त को हरण करने वाले महान गंभीर आशय वाले स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की है, उन्हीं युग के आदि में उत्पन्न जिनेंद्र देव की वंदना मैं भी करूंगा, ऐसा स्तुतिकार का संकल्प है। सकल वांगमय तत्व बोध से उद्भव पटुतर धीधारी, उसी इंद्र की संस्तुति से है वंदित जग जन मनहारी। अति आश्चर्य की संस्तुति करता उसी प्रथम जिन स्वामी की, जगनामी सुखदामी तद्भव शिवगामी अभिरामी की। ओम ह्रीं समस्त ऋषीन्द्र चंद्रादित्य सुरेंद्र नरेंद्र व्यंतरेंद्र नागेंद्र चतुर्विद मुनीन्द्र स्तुत चरणारविंदाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा।
दृश्यमान चित्र में चतुर्निकाय देवों से वंदित भगवान आदिनाथ की स्तुति स्वयं को अल्पज्ञ मानने वाले मानतुंग आचार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। रिद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो ओहिजणाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि: काले वस्त्र पहनकर, काली माला लेकर, काले आसन पर पूर्वाभिमुख दंडासन मांडकर 21 या 30 दिन तक प्रतिदिन एक जाप अथवा 7 दिन तक प्रतिदिन 1000 बार रिद्धि तथा मंत्र का स्मरण करना चाहिए। गुण: यंत्र को पास रखने और काव्य एवं रिद्धि मंत्र के स्मरण करने से शत्रु तथा सिर दर्द का नाश होता है, दृष्टि बंध दूर होता है। आराधक को मंत्र साधन तक नमक से होम करना चाहिए तथा दिन में 1 बार भोजन करना चाहिए। बुद्ध्या विनापि विबुद्धार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्य क इच्छति जनः सहसाग्रहीतुम्। भावार्थ: हे सुरगण पूजित पादपीठ, बुद्धिहीन होने पर भी जो मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूं, ये मेरी निर्लज्जता एवं धृष्टता ही है। भला जल में दृश्यमान चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने का साहस एक नादान अबोध बालक के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं। संस्तुति को तैयार हुआ हूँ मैं निर्बुद्धि छोड़ के लाज, विज्ञजनों से अर्चित हे प्रभु मंद बुद्धि की रखना लाज। जल में पड़े चंद्रमंडल को बालक बिना कौन मतिमान, सहसा उसे पकड़ने वाली प्रबल इच्छा करता गतिमान। ओम ह्रीं विगत बुद्धि गर्वापहार सहिताय श्री मानतुंगाचार्य भक्ति सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। दृश्यमान चित्र में एक अबोध नन्हा सा बालक जल में पड़े चंद्रबिंब को पकड़ने में असफल प्रयत्नरत है। दूसरी ओर मुनिराज मानतुंग अपने आप को अल्पज्ञ मानते हुए भगवान आदिनाथ के अनंत गुणों की स्तुति करने में प्रयत्नरत हैं। रिद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो परम ओहिजणाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यः नमः स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि: कमल गट्टे की माला से रिद्धि और मंत्र का 7 दिन तक प्रतिदिन
108 बार स्मरण करना चाहिए। यंत्र आराधन के लिए खिले हुए गुलाब के फूल एवं होम के लिए सुगंधित धूप लें। गुण: अंजुलि भर जल को उक्त मंत्र से मंत्रित कर 21 दिन तक मुख पर छींटे देने से सब लोग प्रसन्न होते हैं। यंत्र को पास में रखने तथा तीसरा काव्य रिद्धि मंत्र स्मरण करने से शत्रु की नजर बंद हो जाती है, दृष्टि दोष भी दूर होता है। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्दतनक्र चक्रम कोवा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम। भावार्थ: हे गुणनिधे, आप गुणों से परिपूर्ण हुए हैं। आपके अनंत गुण चंद्रमा के तुल्य निर्मल हैं। उनका वर्णन करने में बृहस्पति जैसा बुद्धिमान सुरगुरु भी समर्थ नहीं है। तब फिर किसकी शक्ति है जो आपके संपूर्ण गुणों का वर्णन कर सके? अर्थात किसी में भी ऐसी शक्ति नहीं है। जैसे प्रलय काल के पवन से उद्वेलित, ऐसे समुद्र को जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल आदि भयंकर जलचर जंतु उथल पुथल होकर उछल रहे हों, ऐसे कौन व्यक्ति अपनी दोनों भुजाओं से तैरकर पार करने में समर्थ है? अर्थात कोई भी नहीं। हे जिन चंद्रकांत से बढ़कर तव गुण विपुल अमल अतिश्वेत, कह न सके नर हे गुण सागर, सुरगुरु के सम बुद्धि समेत। मक्र नक्र चक्रादि जंतु युत प्रलय पवन से बढ़ा अपार, कौन बुझाओं से समुद्र के हो सकता है परले पार। ओम ह्रीं त्रिभुवन गुण समुद्र चंद्रकांतमणि तेज शरीर समस्त सुरनाथ स्तुत श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दृश्यमान चित्र में मुनिराज मानतुंग सुरगुरु बृहस्पति के द्वारा जिनेंद्र प्रभु के अनंत गुणों के वर्णन की अशक्तता, भुजाओं से तैरकर पार करने की असमर्थता प्रकट कर रहे हैं। रिद्धि: ओम ह्रीं अरहं नमो सवो हि जिणाणां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्ध देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि: स्नान करके स्वच्छ सफेद वस्त्र पहनकर यंत्र स्थापित करें तथा यंत्र की पूजा करें। पश्चात स्फटिक मणि की माला द्वारा 7 दिन तक प्रतिदिन 1000 बार रिद्धि तथा मंत्र का जाप जपते हुए हर रोज 108 सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। दिन में एक बार भोजन और रात्रि में पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। गुण: यंत्र को पास में रखकर चौथा काव्य रिद्धि तथा मंत्र द्वारा 21 कंकरियों को लेकर प्रत्येक कंकरी 7 बार मंत्र कर जल में डालने से मछलियां तथा जल जंतु जाल में नहीं फंसते। मंत्र आराधक जल में नहीं डूबता और तेज बहाव वाले पानी से बच निकलता है।
उपाध्याय कामकुमार नंदी जी द्वारा रचित अर्धशताधिक ग्रंथों का अनूठा संग्रह है। पढ़िए और जानिए जैन दर्शन के गूढ़ रहस्यों को सरल एवं रोचक भाषा के माध्यम से। साहित्य प्राप्ति स्थान जैन साहित्य सदन, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, लाल किले के सामने, चांदनी चौक, दिल्ली। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं निगतशक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। भावार्थ, हे मुनीश, तथापि शक्ति रहित होता हुआ भी मैं अल्पज्ञ भक्तिवश आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूं। जैसे हरिणी अपनी शक्ति का विचार न कर प्रीतिवश अपने शिशु की रक्षा के लिए क्या सिंह के सामने नहीं जाती, अर्थात जाती है। वह मैं हूँ कुछ शक्ति न रख कर भक्ति प्रेरणा से लाचार, करता हूँ संस्तुति प्रभु तेरे जिसे न पौर्वा पर अविचार। निज शिशु की रक्षार्थ आत्मबल बिना विचारे क्या न मृगी, जाती है मृगपति के आगे प्रेम रंग में हुई रंगी। समस्त गणधरादि मुनिवर प्रतिपालक मृग बालवत श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। दृश्यमान चित्र में एक ओर अपने आप को असमर्थ बताते हुए मुनिराज मानतुंग आचार्य भगवान आदिनाथ की स्तुति करने में प्रयत्नरत हैं, दूसरी ओर शक्तिहीन मृगी शिशु की रक्षार्थ आक्रामक सिंह का सामना कर रही है। रिद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो अनंतो हि जिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्वसंकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि: पवित्र होकर पीले वस्त्र पहने, यंत्र स्थापित कर पूजा करें। पश्चात पीले आसन पर बैठकर पीले रंग के फूलों द्वारा 7 दिन तक प्रतिदिन 1000 बार रिद्धि तथा मंत्र का शुद्ध भाव से जाप जपें और हर बार कुंदरू की धूप खेवें। गुण: यंत्र को पास में रखने और काव्य रिद्धि मंत्र द्वारा मंत्रित जल को कुएं में डालने से लाल रंग के कीड़े पैदा नहीं होते। जिसकी आंखों में दर्द हो, भयानक पीड़ा हो, उसे सारे दिन भूखा रखकर सायंकाल मंत्र द्वारा 21 बार मंत्रित कर बतासों को जल में घोलकर पिलाने और आंखों पर छींटने से दुख दर्द दूर होता है। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखारी कुरुते बलान् मां यत्को किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतुः।
भावार्थ। विद्वानों की हंसी के पात्र मुझ अल्पज्ञानी को आपकी भक्ति ही बोलने को विवश करती है। वसंत ऋतु में कोयल जो मधुर शब्द करती है, उसमें निश्चय से आम्रकलिका ही एकमात्र कारण है। अल्प श्रुत हूँ श्रुतवानों से हास्य कराने का ही धाम, करती है वाचाल मुझे प्रभु भक्ति आपके आठोयाम, करती मधुर गान पिक मधु में जग जन मन हर अति अभिराम, उसमें हेतु सरस फल फूलों के युत हरे भरे तरु आम। ओम ह्रीं जिनेन्द्र चंद्र भक्ति सर्व सौख्य तुच्छ भक्ति बहु सुखदायकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दृश्यमान चित्र में वसंत ऋतु में आम्र वृक्षों पर लगे हुए फलों को देखकर कोयल मधुर एवं आह्लादकारक स्वर में गान कर रही है। मुनिराज मानतुंग आचार्य तथा भक्त समूह भगवान की भक्ति से प्रेरित होकर उनकी स्तुति करने में प्रयत्नरत है। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो क्वट्टबुद्धीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं स्रः हं सं थ थ थः ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि। पवित्र होकर लाल वस्त्र पहने, यंत्र स्थापित कर पूजा करें। पश्चात लाल आसन पर बैठकर 21 दिन तक प्रतिदिन रिद्धि तथा मंत्र का 1000 बार जाप करें। हर बार कुंदरू की धूप क्षेपण करें। दिन में एक बार भोजन और रात में पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। गुण 6वां काव्य तथा उक्त मंत्र को प्रतिदिन स्मरण करने से तथा यंत्र को पास में रखने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। विद्या बहुत शीघ्र आती है तथा बिछड़े हुए व्यक्ति से मिलाप होता है। संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपेति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमहेशमांशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। भावार्थ। हे प्रभु, जिस प्रकार भ्रमर समूह के सामने रात्रि का सघन काला अंधकार सूर्य की किरणों का स्पर्श पाते ही पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके कीर्तन से जीवों के जन्म जन्मांतरों से उपार्जित एवं बद्ध पाप कर्म तत्काल ही समूल नष्ट हो जाते हैं। जिनवर की संस्तुति करने से चिर संचित भविजन के पाप पल भर में भग जाते निश्चित इधर उधर अपने ही आप। सकल लोक में व्याप्त रात्रि का भ्रमर सरीखा काला द्वांत प्रातः रवि की उग्र किरण लग हो जाता क्षण में प्राणांत। ओम ह्रीं
अनंत भव पातक सर्व विनाशकाय तव स्तुति सौख्यदायकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दृश्यमान चित्र में जिनेंद्र प्रभु की भक्ति में एकाग्र भक्त से क्रोधादि कषाय एवं पापमल दूर भाग रहे हैं। दूसरी ओर सूर्योदय होते ही सघन अंधकार दूर होता जा रहा है। रिद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो बीज बुद्धिणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम ह्रीं हं सं स्रां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि: पवित्र होकर हरे रंग के वस्त्र धारण कर हरे रंग की आसन पर बैठकर हरी माला से 21 दिन तक प्रतिदिन 108 बार 7वां काव्य रिद्धि तथा मंत्र की जाप जपते हुए लोभान की धूप क्षेपण करना चाहिए। हरे रंग से लिखा यंत्र पास में रखने से सर्प विष दूर होता है। दूसरे विष भी प्रभावशील नहीं होते। रिद्धि मंत्र द्वारा 108 बार कंकरी मंत्रित कर सर्प के सिर पर मारने से नाग कीलित हो जाता है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्वितीमुपैति ननुदबिन्दु। भावार्थ: हे धर्म प्रभावक प्रभु, जिस प्रकार कमलिनी के पत्ते पर पड़ा हुआ ओस बिंदु उस पत्ते के स्वभाव एवं प्रभाव से मोती के समान आभा बिखेर कर दर्शकों के चित्त को आह्लादित करता है, उसी प्रकार मुझ मंद बुद्धि के द्वारा किया हुआ ये स्तवन भी आपके प्रताप, प्रभाव एवं प्रसाद से सज्जन पुरुषों के चित्त को प्रफुल्लित करेगा। मैं मतिहीन दीन प्रभु तेरी शुरू करो स्तुति अहान। प्रभु प्रभाव ही चित्त हरेगा संतों का निश्चय से मान। जैसे कमल पत्र पर जल कण मोती कैसे आभावान दिपते हैं फिर छिपते हैं असली मोती में हे भगवान। ओम ह्रीं जिनेन्द्र स्तवन सत्पुरुष चित चमत्काराय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दृश्यमान चित्र में जलाशय में खिले हुए कमल एवं कमल पत्रों पर पड़े हुए जल कण उज्ज्वल मोती की भांति सुशोभित हो रहे हैं। मुनिवर मानतुंग के भक्तिपूर्ण स्तुति उज्ज्वल मोती की भांति सुशोभित हो रही है। परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री कामकुमार नंदी जी द्वारा रचित अर्धशताधिक ग्रंथ, जिसमें आप पाएंगे जैन आगम का विस्तृत विवेचन, तीर्थंकरों का जीवन दर्शन, पूजन विधि एवं प्रश्नोत्तरी तथा भजन संग्रह पर आधारित हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत भाषा में सरल एवं रोचक प्रस्तुति। पढ़िए और जानिए जैन धर्म के बारे में।
उपाध्याय काम कुमार नंदी जी द्वारा रचित अर्धशताधिक ग्रंथों का अनूठा संग्रह है। पढ़िए और जानिए जैन दर्शन के गूढ़ रहस्यों को सरल एवं रोचक भाषा के माध्यम से। परम पूज्य उपाध्याय मुनिश्री काम कुमार नंदी जी महाराज के मधुर स्वर में सुनिए जैन तत्व दर्शन ऑडियो कैसेट के माध्यम से। भजन, प्रवचन, पूजन अर्चन के 40 से अधिक ऑडियो कैसेट सुंदर एवं आकर्षक रंग रूप में अवश्य लीजिए। परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री काम कुमार नंदी जी द्वारा रचित साहित्य ऑडियो कैसेट एवं वीडियो सीडी प्राप्ति स्थान जैन साहित्य सदन, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, लाल किले के सामने, चांदनी चौक। वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुदीयापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्विति मुपैति ननुदबिन्दु। भावार्थ। हे धर्म प्रभावक प्रभु, जिस प्रकार कमलिनी के पत्ते पर पड़ा हुआ ओस बिंदु उस पत्ते के स्वभाव एवं प्रभाव से मोती के समान आभा बिखेर कर दर्शकों के चित्त को आह्लादित करता है, उसी प्रकार मुझ मंद बुद्धि के द्वारा किया हुआ ये स्तवन भी आपके प्रताप, प्रभाव एवं प्रसाद से सज्जन पुरुषों के चित्त को प्रफुल्लित करेगा। मैं मतिहीन दीन प्रभु तेरे सुरु करो स्तुति अगहान। प्रभु प्रभाव ही चित्त हरेगा संतों का निश्चय से मान। जैसे कमल पत्र पर जल कण मोती कैसे आभावान दिपते हैं फिर छिपते हैं असली मोती में हे भगवान। ओम ह्रीं जिनेन्द्र स्तवन सत्पुरुष चित चमत्काराय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दृश्यमान चित्र में जलाशय में खिले हुए कमल एवं कमल पत्रों पर पड़े हुए जल कण उज्ज्वल मोती की भांति सुशोभित हो रहे हैं। मुनिवर मानतुंग के भक्तिपूर्ण स्तुति उज्ज्वल मोती की भांति सुशोभित हो रही है। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो पादानुसारिणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम राम ह्रीं रूं रः असि आहुषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र देव्यै नमः स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि अरिष्ट के बीज की माला से 21 दिन तक प्रतिदिन 1000 बार रिद्धि तथा मंत्र का जाप जपते हुए घृत मिश्रित गुग्गल की धूप क्षेपण करना चाहिए। नमक की डली से होम अवश्य करें। गुण यंत्र को पास में रखने से तथा 8वां काव्य रिद्धि यंत्र के आराधन से सब प्रकार के अरिष्ट अर्थात आपत्ति, विपत्ति, पीड़ा आदि दूर होते हैं। नमक के 7 टुकड़े लेकर एक एक को 108 बार मंत्र कर पीड़ित अंग को झाड़ने से पीड़ा दूर होती है। आस्तां तव नमस्त समस्त दोषं
त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। भावार्थ, हे चरित्र नायक, संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र कीर्तन तो बहुत दूर की बात है। मात्र आपकी चरित्र चर्चा ही जब प्राणियों के पापों को समूल नष्ट कर देती है, तब स्तवन की अचिंत्य शक्ति का तो कहना ही क्या। सूर्योदय के पूर्व ही जब उसकी प्रभा पुंज मात्र से सरोवरों के कमल खिल उठते हैं, तब सूर्योदय होने पर तो उसकी किरणों के स्पर्श से वे खिलेंगे ही खिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। अर्थात सूर्य सुदूरवर्ती होने पर भी अपनी किरणों के माध्यम से सरोवरों के कमलों को विकसित कर देता है। दूर रहे संस्तोत्र आपका, जो कि सर्वतः है निर्दोष। पुण्य कथा ही किंतु आपकी हर लेती है कल्मष कोश। प्रभा प्रफुल्लित करती रहती सर के कमलों को भरपूर। फेंका करता सूर्य किरण को आप रहा करता है दूर। ओम ह्रीं श्री जिन पूजन स्तवन कथा श्रवणेन जगत्त्रय भव्य जीव समस्त पापौघ विनाशनाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दृश्यमान चित्र में समस्त देवगण भक्ति भाव से आदि प्रभु के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर नमन कर रहे हैं। मुनिराज मानतुंग आचार्य भक्ति पूर्वक भगवान को नमोत्सु करते हुए उनके गुणों को स्तुतिबद्ध करने में संलग्न हैं। जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने वाले भक्तगण संसार सागर से पार होने जा रहे हैं। रिद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो अरिहंताणं नमो संभिन्न सोदराणां राम ह्रीं ह्रूं रः फट् स्वाहा। ओम हृदये नमः। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्रों ज्वीं रः रः हम हः नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जययक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि। 9वां काव्य रिद्धि और मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप जपना चाहिए। गुण: इस काव्य रिद्धि और मंत्र के बार बार स्मरण करने तथा यंत्र को पास में रखने से मार्ग में चोर डाकुओं का भय नहीं रहता। चोर चोरी नहीं कर सकता। 4 कंकड़ियों को लेकर प्रत्येक कंकड़ी को 108 बार मंत्र कर चारों दिशाओं में फेंकने से मार्ग कीलित हो जाता है। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्णुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। भावार्थ: हे त्रैलोक्य तिलक जगन्नाथ, विद्यमान विपुल एवं वास्तविक गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले भव्य पुरुष
निसंदेह आपके ही तुल्य प्रभुता को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो विश्व के वैभव संपन्न श्रीमान हैं, यदि वे अपने आश्रित सेवकों को अपने जैसा ही समृद्धिशाली नहीं बना लेते, तो उनके धनिक होने से लाभ ही क्या है। त्रिभुवन तिलक जगतपति हे प्रभु, सद्गुरुओं के हे गुरुवर, सद्भक्तों को निज सम करते, इसमें नहीं अधिक आश्चर्य। स्वाजन को निज सम करते, धनी लोग धन धरनी से, नहीं करे तो उन्हें लाभ क्या, उन धनिकों की करनी से। ओम ह्रीं त्रैलोक्य अनुपम गुण मंडित समस्त उपमा रहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दृश्यमान चित्र में उदार हृदय धनिक से धन राशि पाकर सेवक कृतकृत्य हो रहे हैं। दूसरी ओर भक्त आदिनाथ की स्तुति से, भक्ति से उनके गुण रत्नों को पाकर उन्हीं के समान हो रहे हैं। रिद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो स्वयं बुद्धाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम ह्रां ह्रीं रौं रः स्रां श्रीं श्रूं स्रः सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव अषट् संपूर्ण नमः स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि, पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीले रंग की माला से 7 या 10 दिन तक प्रतिदिन 108 बार 10वां काव्य रिद्धि तथा मंत्र का आराधन करते हुए कुंदरू की धूप क्षेपण करना चाहिए। गुण, यंत्र को पास में रखने से कुत्ते के काटने का विष उतर जाता है। नमक की 7 डली लेकर प्रत्येक को 108 बार मंत्रित कर खाने से कुत्ते का विष असर नहीं करता। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पया शशिकरद्विति दुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। भावार्थ, हे परम दर्शनीय जिनेंद्र देव, आप इतने अधिक लावणमयी हैं कि निरंतर टकटकी लगाकर टिमकार रहित नेत्रों से दर्शन करने के योग्य हैं। अर्थात जो पुरुष आपको एक बार भी अच्छी तरह देख लेता है, उसकी आंखों में आप ऐसे समा जाते हैं कि वो फिर अन्य किसी देव को देखकर संतुष्ट नहीं होता। जिस प्रकार चंद्रमा की शुभ्र किरणों की कांति के समान धवल क्षीर सागर का मधुर जल पी चुकने के पश्चात ऐसा कौन पुरुष होगा जो लवण समुद्र के खारे पानी को चखने की इच्छा करेगा? अर्थात कोई नहीं। हे अनिमेष विलोकनीय प्रभु, तुम्हें देख कर परम पवित्र तोषित होते कभी नहीं है नयन मानवों के अन्यत्र। चंद्र किरण सम उज्ज्वल निर्मल क्षीरोदधिका कर जलपान, कालोदधिका खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान। ओम ह्रीं जिनेन्द्र दर्शन अनंत भव संचित पाप
पाप समूह विनाशनाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यम। मुनि श्री काम कुमार नंदी जी द्वारा रचित अर्धशताधिक ग्रंथ, जिसमें आप पाएंगे जैन आगम का विस्तृत विवेचन, तीर्थंकरों का जीवन दर्शन, पूजन विधि एवं प्रश्नोत्तरी तथा भजन संग्रह पर आधारित हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत भाषा में सरल एवं रोचक प्रस्तुति। पढ़िए और जानिए जैन धर्म के बारे में।